नमस्कार दोस्तों, आपने देखा हमने पूरा वीडियो इनका बनाया था काकरेज गाय का, जिसमें इन्होंने पूरी जानकारी दी थी काकरेज गाय को किस तरीके से रखते हैं, क्या खिलाते हैं और ये घी भी बनाते हैं। तो दोस्तों घी बनाने की जो प्रक्रिया ना वो बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर ये जो घी बेचते हैं उसकी जानकारी देंगे। एक ही गाय का घी है, एक बार आप घी दिखाइए साहब। ये देखो, ये एक ये घी है, इसमें आप देख रहे हो दानेदार घी है ऊपर, लेकिन बीच में पिघला हुआ है और नीचे फिर दानेदार है। और ये दूसरा घी है, ये एक ही गाय का घी है। और ये क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से, अगर आप ऐसा घी बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी बना सकते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं, ये कोई भी आपको वीडियो में नहीं बताएगा। और क्या भाव ये यहाँ पे घी को बेचते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको दिलाऊंगा। ऑनलाइन भी ये बेचते हैं घी अपना, और इनकी बहुत डिमांड रहती है। अगर आपको ऑनलाइन घी चाहिए हो तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके इनसे दिलवाता हूँ। तो भाई साहब, ये जो दो तरह का घी है इसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए पूरी। देखो, घी की इसकी जो प्रक्रिया होती है दोनों की एक ही रहती है जी। गाय के खुराक पे आधार रखता है हम क्या खिलाते हैं। मतलब उसको ठंडी चीज़ खिलाएंगे तो ऐसा घी जमेगा। उनाड़ा होगा, सियाड़ा होगा, गर्मी होगा, ठंडी जगह पे रखेंगे तो वो जम जाएगा। अच्छा। और अगर उसको गर्म खिलाए तो उसके शरीर का टेम्परेचर गर्म रहता है। उसको समझ लो कि ज़्यादा धूप में चरती है, ज़्यादा गर्मी रहती है, और गर्म चीज़ खिलाया है उसको। गर्म चीज़ मतलब कि कपासिया खोड़ है तो कपासिया खोड़ वैसे गर्म है। देखो अच्छा, कपासिया एक मिनट में आपको रोकूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि गर्म चीज़ें खिलाएं तो ऐसा रहेगा और ठंडी खिलाएं तो वैसा। अच्छा, मतलब ये फ्रीज में रखा हुआ तो नहीं है ना? मतलब ऐसा नहीं है, अलग अलग है। ये खाने की तासीर के ऊपर है। अगर आप गाय को खिलाओगे तो उसके हिसाब से घी बनेगा, ऐसा बता रहे हैं आप। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ ये और ये दोनों एक जैसा घी है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर। और हम यहाँ पे बैठे हैं काफ़ी देर से, 1 घंटे से हम बातचीत कर रहे थे, अभी हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो घी का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। और इनकी रखने की प्रक्रिया कैसी है जी? ये घी को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। ये कांच की बोतल में है, ये 6 महीने तक इसकी सुगंध में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी ठंडी जगह पे रखना, गर्म धूप में नहीं रखना चाहिए। ये जो पीड़ास है इसमें हम सूर्ण प्राश बोलते हैं, सूर्ण बोलते हैं। तो ये सूर्ण तत्व है, वो अगर धूप में आप रखोगे तो ये वाइट हो जाएगा। ये देसी गाय का ही घी है। आप अपने घर पे बना के भी अगर धूप में रखोगे, आप 15 दिन रखोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो भैंस का घी जैसा बन जाएगा, या फिर वो हाइब्रिड घी जो होता है उसका बन जाएगा। तो समझ लो इसकी पीड़ास जो है वो सूरज से ही मिलती है, और सूरज के पास अगर आप धूप में रखोगे तो वापस ले लेगा। जी। और गाय को समझ लो रखने की जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही गाय घी में चेंज होती है। ये जम जाता है उसको मतलब ये नहीं कि इसमें कोई भेड़सेड़ है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ऐसा होता है, अगर आप ये 2 बोतल लेके गया या पैक करके दे दिया तो आप घर पे लेके आप क्या बोलोगे कि यार ये इसमें ये कुछ गड़बड़ है, ये अलग अलग होगा। या तो इसमें गड़बड़ है या उसमें गड़बड़ है। वैसे ये घी जमेगा, समझ लो इतनी कुछ टेम्परेचर इसका माफक रहेगा तो बीच और नीचे वाला वो जम जाएगा। कितनी भी गर्मी होगी तो भी नीचे वाला जमेगा। अच्छा। सियारे में तो सारा जमेगा ही जमेगा, और उनाड़े में भी ये आधा या पौना या पा तो जमेगा है। ये तो आप कह रहे हैं कि भाई सर्दी में तो दोनों ही जम जाएंगे, दोनों जम जाएंगे, और गर्मी में ये वाला घी जमा रहेगा। ये जो गाय को ठंडा खिलाते हैं, मतलब जो ज़्यादा जमेगा, ठंडी तासीर का भोजन जो आप खिलाते हैं, मतलब चारा ऐसा जो ठंडा रहता है वो खिलाते हैं तो ऐसा घी बनेगा। और गर्म तासीर का घी खिलाएंगे, गर्म तासीर की मतलब चीज़ें खिलाएंगे तो वैसा घी बनेगा। अच्छा, मेरे को 2-4 चीज़ों के नाम बताइए कि उस टाइम गाय को आपने क्या खिलाया था, जो गर्म तासीर की जो चीज़ें हैं, और इसमें क्या खिलाया था। ये 2 तरीके से कैसे घी बनाया आपने? ये जो है इसमें समझ लो का वो टोपरे का खड़ आता है, तो सबसे नारियल का खोड़ आता है, वो सबसे ठंडा रहता है। अच्छा। नारियल का खोड़ खिलाते हैं। और गाय को अगर नाल आता है तो, और ये खारे का फड़ा, ये खारे का थड़ भी हम खिलाते हैं। थड़िए को सफाई करके, मतलब खजूर का पेड़ होता है ना, वो पेड़ में से भी वो बीच वाला जगह निकाल के वो खिलाते हैं। और इसका फड़ा जो पत्ती होती है वो पत्ती काट के भी खिलाते, ये भी ठंडी चीज़ है। अच्छा। और बाकी खाने में तो समझ लो ठंडी चीज़ है। वैसे हम कोई बाजरा खिलाते हैं, अभी उनारे का बाजरा है तो उनारे का बाजरा सबसे गर्म होता है। बाजरा खिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा ये खिलाएंगे तो इसमें टोपरे का खड़ होगा। हाँ। या उसके गाय की तासीर ठंडी होगी, और या ये पत्ती है, ये ठंडी ठंडी चीज़ें वो खिलाएंगे तो ऐसा ही होगा।
मतलब देखो, दो चीज़ें इन्होंने बताई भाई साहब तासीर को ठंडा रखने के लिए। अगर ऐसा घी आपको चाहिए जमा हुआ या जमाया जैसा घी बनाना है तो इसमें ठंडी तासीर की चीज़ें आप खिलाइए। इन्होंने बताया यहाँ पे नारियल जो है उसकी खल आती है, वो ठंडी रहती है, और दूसरा खल ना जो उसकी खोड़ आती है, नारियल की खोड़ आती है। हाँ, और दूसरा इन्होंने बताया कि जो भाई खजूर का पेड़ होता है उसकी ऊपर की छाल उतार के उसका बीज का काट के, उसका बीज का भी खिलाते हैं और उसके पत्ते भी और उसके पत्ते भी पीस करके काट करके जो बारीक तूड़ा बना करके उसको खिलाते हैं, तो वैसा घी बनेगा। अच्छा, इस तासीर में क्या क्या खिलाया था आपने जी? इसमें खिलाने में देखो, एक तो गर्मी ज़्यादा रहती है जी जी, और बाजरे का चारा अगर देते हैं, बाजरे का उनाड़े का अगर बाजरे का चारा खिलाएंगे तो गाय का घी इतना जमेगा नहीं, वो ज़्यादा गर्म रहेगा। उस दूध में से घी निकलेगा भी कम और ये जमेगा भी नहीं, तो वो गर्म रहेगा। तो उसको गाय के लिए गर्म चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ। गाय के लिए गाय खिलाने से, क्योंकि एक खपरी करती है या उसके शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है तो वो इसके ऊपर पसीना ज़्यादा आता है, ऐसा होता है। तो गर्म चीज़ जो भी खिलाते हैं तो ऐसा घी निकलता है। और घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम समझ लो सेम ही है दोनों का। और बनाते कैसे है, समझ लो कि सुबह को हम दूध दो के वो ताजे दूध में उसको मरवण डालते हैं ना, वो जो छाछ, हाँ नहीं ऐसे ही ठंडा ताजा ही होता है दूध, ताजा समय निकाल के तभी आधे घंटे में उसको उसमें मरवण डाल देते हैं। अच्छा। और फिर उसको आज सुबह का और शाम का दूध, शाम के दूध में शाम को ही मरवण डालते हैं और सुबह को दोनों को साथ में मिला के वलोते हैं। और वलोने के बाद जो मक्खन निकलता है वो मक्खन में से घी बनाते हैं। और घी जो बनाते हैं वो स्टील के ही वासन रखे, कभी भी खट्टी चीज़ कोई भी हम एलिमेंट में रखते नहीं है। एलिमेंट का धातु का कोई उपयोग नहीं करते। गाय दूध दोने से होके सीधा गाय का घी पैक करते, तब तक कोई एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करते। अच्छा। फ्रिज का भी उपयोग नहीं करते। जी। और इसको मटके का पानी का जो वलोते हैं, जब वलोने का काम होता है तब मटके का पानी का उपयोग करते हैं। और वलोने के बाद जो उसको मक्खन होता है ना, मक्खन को जो गर्म करके वो एक हल्के ताप पे ही गर्म करते हैं। तो हल्के ताप का गर्म करते हैं, उसमें कई लोग गर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि बाजरे का आटा डालते हैं। तो बाजरे का आटा डालते हैं तो वो छाछ, जो इसमें छाछ का टक्कावारी जो रहती है उसको जल्दी ले लेते हैं, तो घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो ये हम नहीं करते, क्योंकि कोई व्रत के लिए खाता है तो उसमें कोई आटा डालते नहीं है। इसको सीधा गाय स्टील के वासन में गर्म ही करते हैं और पूरी तावण एक सरखी ही करते हैं। समझो तावण के लिए एक ही, मतलब वो जो तावण करता है वही करता है। तो मेरा माँ जो दादी माँ है वो ही गर्म करके करने का काम जो है वो ही करता है। तो ऐसे ही इसकी प्रक्रिया करके हम घी बनाते हैं। और ये जो घी आज अगर इसको पैक किया तो 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। खाने के लिए किसी को लेना है तो इसमें जितना आप यूज करते हो, जो उपयोग करते हो, इतना इसमें से ले लेना चाहिए, बाकी उसको रख देना चाहिए, बंद करके रख देने। फ्रिज में नहीं रखना और गर्मी में नहीं रखना, मतलब धूप में नहीं रखना, ठंडी जगह पे रख दो आप, 6 महीने तक मेरा घी बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, तो ये देखो आपने भाई साहब ने बताया कि 6 महीने की गारंटी है, इनका घी बिल्कुल हिलेगा नहीं। और एक ही गाय को 2 तरीके का राशन खिला करके उन दोनों का घी का डिफरेंस भी आप देख सकते हो। तो दोनों घी में कोई मिलावट नहीं है। तो अच्छा जी, आपने जैसे बताया इनको ठंडा खिलाते हैं, तो एक हिसाब से ये जो जमा हुआ घी है ये बढ़िया हो गया? नहीं, ये इसका देखो गुणवत्ता में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। आपको अगर नस्य बनाना है, कई लोग नाक में डालते हैं। हाँ। 2 टिपा नाक में डालते हैं। मंगज का ये घड़े के ऊपर का जो भी तकलीफ होती है तो उसमें काम आता है, तो वो लिक्विड ले लेना चाहिए। किसी भी गाय के घी में इधर ऊपर का जो लिक्विड रहेगा वो लिक्विड ले लेना और गरम, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में थोड़ा गर्म करके नाक में 2-2 टिपा रात को सोते समय अगर डालो तो ये इसका उपयोग करेंगे। बाकी इसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं। ऐसा मत समझना कि ये जम गया है तो इसमें चर्बी, वो मतलब फैट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो घी एक ही है। हाँ। गाय के शरीर के टेम्परेचर अलग होने से इसमें फर्क पड़ता है, बाकी कोई इसमें कोई उपयोग, दूसरा कोई उपयोग ही नहीं करते। अच्छा, तो ये तो खाली जानकारी हो जाए, सबको ऐसा पता चले कि भाई ये अलग घी है तो इसमें कोई मिक्सिंग है, ऐसा ना चले, ऐसा ना लगे किसी को, इसके लिए आपने जानकारी दी। तो ये देखो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी है। अगर आपको घी कैसा चाहिए वो डिपेंड करता है। अगर आपको ठंडी तासीर का घी चाहिए तो आप वो ले सकते हो, और अगर आपको दवाइयों में यूज़ करना है नाक में डालने के लिए तो उसके लिए लिक्विड घी चाहिए होता है, तो आप जो वो दूसरा घी है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अहम जानकारी आप तक दिलवाई है। आज तक शायद ही किसी ने ये जानकारी दी होगी, कोई भी नहीं बताता। कोई बोलता है ये नकली है, ये असली है, तो इन्होंने बताया कि दोनों ही तरह का बढ़िया घी है। और इनकी जो पहचान है वो भी बहुत बारीकी से इन्होंने हमें बताई। और कई लोग जिसको छोटा बच्चा है और उसको छोटे मगज में, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, उसको शरीर काम नहीं करता, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, तो कई लोग उसको सलाह देते हैं कि गाय का घी खिलाओ।
तो वो आप मार्केट में से लेके खिलाओगे और ये खिलाओगे तो उसकी दवा जो चालू है वही चालू रखो, लेकिन इसकी ये गाय का घी साथ में खिलाने से, इनका उपयोग करने से उन दवाई का जड़ पड़ जाएगी, उस काम जल्दी काम आएगी। ऐसा 2-3 मेरा जो ग्राहक है वही अपने आप बताया है कि मेरे को दवाई महंगी रहती है बहुत ज़्यादा, तो उनमें इन लोगों को उपयोग किया है तो उसको जड़ पे काम किया है। वो समझो 6 महीने का कोर्स है तो वो 3 महीने 4 महीने में पूरा हो गया, उसका ठीक हो गया। सही हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये तो होगी घी की पहचान। अब ये बताओ, आप घी को बेचते क्या भाव और कैसे बेचते हो? देखो, बेचने में एक ये समझना चाहिए कि गाय का घी 35 लीटर दूध में से 1 लीटर बनता है जी। तो अगर भैंस का कोई बनाता हो या डेयरी से खरीद के बनाता हो तो वो 15 से 20 लीटर के बीच में वो बनता है जी। तो ये तो ज़्यादा दूध चाहिए लगता है। हम छाछ बेच देते हो 50%, 60%, 70% जो भी बेच जाती है, तो उसके हिसाब से हम रेट कम रखते हैं। तो हम वैसे तो 2200 रुपये बेचते हैं। यहाँ से मुंबई से लोग आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, ये यहाँ पे अदानी पे कोई काम करते तो ऑफिसर लोग ले जाते हैं, तो कई लोग यहाँ से ले जाते। 2200 रुपया मेरा वैसे रेट है। जी जी। अच्छा, तो अगर कोई ग्राहक है, हमारा ग्राहक भाई वीडियो देख के आए, तो क्या उसको डिस्काउंट दोगे कुछ? तो यहाँ से 200 रुपये कम कर देंगे, 2000 रुपये ले। अच्छा, यहाँ पे आके लेके जाए कोई? यहाँ से लेके जाएगा तो 2000 रुपया। अगर कहीं कुरियर कहीं भी भेजना होगा, गुजरात से बाहर भेजना हो या गुजरात में भेजना हो, तो उसका जो अलग से जो किराए का जो खर्च लगेगा वो उसका ऊपर लगेगा लेने वाले का। हाँ, मतलब अगर कोई भाई मंगवा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि भाई किराया उसका लगेगा, हम यहाँ से आपको 2000 रुपये में दे देंगे। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी आपको इनका नंबर मिल जाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई बारे में, और अगर आपको घी खरीदना है या घी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे बातें कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।